श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ परम पूज्य श्री श्री स्वामी माधवानंद महाराज जी के पावन सानिध्य में श्रवण करें विस्तृत सारगर्भित एवं रसमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का। इस कार्यक्रम का विशेष प्रसारण आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ नमो 9 टीवी पर। कथा स्थल परमार्थ निकेतन स्वर्ग आश्रम निकट रामझूला ऋषिकेश उत्तराखंड। समय इस कार्यक्रम का विशेष प्रसारण सायंकाल 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक। दिनांक 20 जून से 27 जून तक। परम शाश्वत धर्मगुप्तः सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। वायुर्जमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमस्ते सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो नमो नमस्ते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की
कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवतम ज्ञान यज्ञ महोत्सव के आज दूसरे चरण की कथा में मेरे सन्मुख उपस्थित श्रद्धेय आयोजक परिवार, शर्मा जी एवं उनकी धर्मपत्नी, एवं समुपस्थित समस्त प्रभु चरणानुरागी भगवत कथा रस रसिक भक्तवृंद, मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आनंद कंद लीला पुरुषोत्तम नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र को केंद्र बनाकर जिस श्रीमद् भागवतम महापुराण की पावन रचना महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने किया है, हम उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। कल आपने श्रीमद् भागवतम की महात्म्य कथा का श्रवण किया। महर्षि व्यास अपने ग्रंथ को प्रारंभ करने से पूर्व परमात्मा को नमन करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। हमें भी प्रेरणा लेनी है कि हम जो भी कर्म करें प्रभु को दृष्टि में रखकर करें, तो आप जो भी करेंगे वह यज्ञ हो जाएगा। दृष्टि में परमात्मा हो, केंद्र में परमात्मा हो, तो जो भी कर्म करेंगे सब यज्ञ हो जाएगा। ऋषि लोग पहले मंगलाचरण करते हैं। उनका उद्देश्य है, यह परम ब्रह्म परमात्मा जो मैं यह मांगलिक कार्य करने जा रहा हूं, प्रभु यह निर्विघ्न संपन्न हो और आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला हो। इसमें मुझे भी आनंद आवे और लोक मंगल भी हो। यह दोनों उद्देश्य दृष्टि में रखकर महापुरुष दिव्य ग्रंथों की रचना करते हैं। महर्षि वेदव्यास ने सुंदर मंगलाचरण किया है। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः, जिस परम ब्रह्म परमात्मा से इस जगत का प्राकट्य होता है, यह जगत आगे बढ़ता है और यह जगत लय को प्राप्त हो जाता है। तीनों काम
वह परमात्मा ही करता है। वही सृजन करता है और वही इसमें विलास भी करता है और अपनी लीला को फिर सिमट भी लेता है। जैसे मकड़ी अपने मुख से जाला बुनती है और उस पर खेलती है और फिर जाले को कई बार निगल भी जाती है। तो यह जगत प्रभु का ही विलास है, यह लीला है, यह रंगमंच वही निर्मित करते हैं और वही उस रंगमंच को पुनः मिटा भी देते हैं। और जिस परम ब्रह्म परमात्मा को अनुभव में लाने के लिए दो मार्गों से ऋषि चलते हैं, अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय का मतलब एक भावना इस तरह से करते हैं जो सब में अन्वित है, माने सब में व्याप्त है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। इस भाव से संत आराधना करते हैं। सर्वम खलुमिदं ब्रह्म, सर्व जगह वही व्याप्त। दूसरा है व्यतिरेक। व्यतिरेक का मतलब नेति नेति का मार्ग। जो भी जड़ पदार्थ उन्हें दिखाई पड़ता है उसमें भावना करते हैं कि यह भी परमात्मा नहीं, अपना शरीर भी नहीं, इंद्रियां भी नहीं, मन भी नहीं, विचार भी नहीं, बुद्धि भी नहीं। ये व्यतिरेक का मार्ग है। दोनों मार्गों से उसको अनुभव में लाते हैं। और जो परमात्मा सभी अस्तित्वगत पदार्थों में व्याप्त है और अनस्तित्वगत पदार्थों में नहीं है, मतलब जिसकी सत्ता है उसमें परमात्मा पूरा ओतप्रोत है। जो भाव पदार्थ है, लेकिन जो अनस्तित्वगत मतलब अभाव पदार्थ है उसमें वह परमात्मा नहीं है। पर प्रश्न उठता है कि अभाव पदार्थ भी क्या होता है क्या? अभाव पदार्थ मतलब जिसका अस्तित्व ही नहीं, जो है ही नहीं। तो व्यासदेव कहते हैं जो है उसमें वह परमात्मा व्याप्त है, लेकिन जो नहीं है उसमें वह नहीं है। तो जो नहीं है उसको अलग से कहने की क्या जरूरत है? अनस्तित्वगत पदार्थों में वह नहीं है तो अनस्तित्वगत पदार्थ भी कहने का क्या मतलब? जो है ही नहीं उसको अलग से एक नाम देने का भी क्या मतलब? लेकिन ऋषियों ने कहा कि ऐसा भी कुछ होता है। बहुत सी चीजें हैं जो अनस्तित्वगत है, नॉन एग्जिस्टेंशियल है, लेकिन फिर भी भासती हैं। जैसे मृगमरीचिका का जल। मृगमरीचिका में जल आपको दिखाई पड़ रहा है, तपते हुए रेगिस्तान में दूर लगता है कि लहरें उठ रही हैं, समुद्र की जैसे सुंदर सुंदर लहरें तरंगाई थी। और खजूर ताड़ के पेड़ उल्टे हो जाते हैं, हवा नीचे गर्म हो जाती है, विरल हो जाती है, ऊपर की हवा सघन हो जाती है, तो उसमें उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है उसका। तो ऐसा दूर से दिखाई पड़ता है कि जैसे वहां झील की सुंदर लहरें उठ रही हैं और जो उल्टा वृक्ष दिखने लगा तो लगता है वहां हरे हरे घास भी हैं। इसका मतलब वहां बड़ा सुंदर झील है, हरियाली है और मृगा दौड़ता है, लेकिन वहां जाता है तो कहीं कुछ नहीं है, फिर भी दिखाई पड़ता है। यह अनस्तित्वगत है। मृगमरीचिका का जल अनस्तित्वगत पदार्थ है, तो मृगमरीचिका के जल में परमात्मा नहीं है, क्योंकि वो होता ही नहीं। और भी बहुत से वेदांत में उदाहरण दिए गए। शश श्रृंग, खरगोश के सिंग में नहीं है, आकाश कुसुम उसमें नहीं, क्योंकि ये सब होती ही नहीं वस्तु। वंध्या पुत्र में परमात्मा नहीं है, क्योंकि वंध्या पुत्र तो हमने एक शब्द दे दिया। क्या वंध्या का पुत्र भी होता है? तो जो नहीं होता तो वंध्या पुत्र कहने का क्या मतलब? नहीं होता। वंध्या पुत्र मतलब ये शब्द ही गलत है। तो जो जो नहीं है उसमें वह नहीं है और जो है उसमें वह पूरा ही है। और वह सब कुछ जानता है, अभिज्ञ, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। उसकी दृष्टि इतनी विशाल है कि कहीं कोई चीज ओझल नहीं हो सकती।
और स्वराट वह स्वयं प्रकाशित है। परम ब्रह्म परमात्मा स्वयं प्रकाशित है, वह ज्ञान स्वरूप है। स्वयं प्रकाशित का मतलब वह स्वतः ज्ञान स्वरूप, उसे किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मनुष्य का बच्चा पैदा होता है तो उसको बहुत ज्ञान नहीं है, उसको ज्ञान दिया जाता है, उसको शिक्षा दी जाती है, माता पिता सिखाते हैं, स्कूल सिखाता है, समाज सिखाता है, धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता है ना। फिर भी बहुत पूरे जीवन के सफर में बहुत थोड़ा जान पाता है। तो क्या परमात्मा को भी किसी से ज्ञान लेना पड़ता है? नहीं, वह तो ज्ञान स्वरूप है। जैसे सूर्य है, सूर्य प्रकाश स्वरूप है, लेकिन बाकी जितने पिंड हैं इस सौर मंडल में, उनका अपना प्रकाश नहीं है किसी का। चाहे चंद्रमा हो, चाहे पृथ्वी हो, इनमें किसी का अपना प्रकाश नहीं है। जो भी है सब सूर्य का ही प्रकाश है। कहीं भी प्रकाश दिख रहा है आपको, समझ लो सूर्य का ही है। रात में चांदनी दिखती है चंद्रमा में, चंद्रमा का अपना नहीं है, वो सूरज का है। ये ट्यूबलाइट जल रहा है, इस ट्यूब का अपना नहीं है, ये सूरज का है। या पावर हाउस से आ रहा है, पावर प्लांट से आ रहा है, चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक से आ रहा होगा, चाहे थर्मल पावर से आ रहा होगा, एटॉमिक पावर प्लांट से आ रहा होगा, कहीं से भी है सूरज की ही एनर्जी। सूरज ने बादलों को ऊपर उठाया समुद्र से, पहाड़ों के ऊपर वृष्टि की हुई, वही ऊर्जा फिर से बांध आपने बांध दिया, उसको विद्युत के रूप में आप लाए। चाहे कोयला जलाकर आपने थर्मल पावर चला दिया, चाहे पेट्रोलियम जलाकर ला दिया। ये पेट्रोलियम में, कोयला में ऊर्जा कहाँ से? ये सब कोयला पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों की पत्तियों ने सूरज को पिया, वही कोयला बन गया है, चाहे पेट्रोलियम बन जाता है। बड़े बड़े जंगल धस जाते हैं करोड़ों वर्ष में, वो दबे रहते हैं नीचे, वो पेट्रोलियम बन जाता है हाइड्रोकार्बन से। पर वो एनर्जी आई कहां से? तो वृक्ष की पत्तियों ने सूरज को पिया है। सूरज ही आपके घर में दिया जल रहा हो, मिट्टी के तेल का जल रहा हो, चाहे घी का दिया जल रहा हो, वो भी घी का भी जल रहा हो, तो गाय ने घास खाया है। घास में कहां से आया? तो सूरज की किरणों को पिया है घास ने, और वो गाय में आया, दूध में आया, फिर घी में आ गया, फिर प्रकाश में। मतलब जहां भी प्रकाश दिखाई पड़े, एक जुगनू भी रात में उड़ता है, उसमें भी दिखाई पड़ता है, वह भी सूरज का ही प्रकाश है। तो जो भी इस सौर मंडल में, जो सोलर सिस्टम है, इसमें जो कुछ भी है, सूरज को छोड़कर कोई भी स्वतः प्रकाशित नहीं है, सब सूरज के ही अधीन है। और जहां भी प्रकाश दिखाई पड़ रहा है, उसी का एक अंश है। वैसे ही जो परम ब्रह्म परमात्मा है, ज्ञान स्वरूप है। अगर जगत में थोड़ी बहुत चेतना, कहीं ज्ञान दिखाई पड़ रहा है, तो उसी का एक अंश है। और उस परमात्मा को अनुभव में लाने के लिए किसी माध्यम की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आपको उसे साक्षात्कार करना पड़ेगा। जैसे सूरज को देखना है तो आपको दिया जलाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सूरज स्वतः प्रकाशित है। लेकिन जो स्वतः प्रकाशित वस्तुएं नहीं है और अंधेरे में पड़ी हुई हैं, जिनका अपना प्रकाश नहीं है, तो आपको दिया जलाना पड़ता है ना। एक माध्यम की जरूरत पड़ी बीच में, जो दोनों को कम्युनिकेट किया, आपकी आंख को और उस वस्तु को। बीच में प्रकाश का माध्यम चाहिए, नहीं तो आप वस्तु नहीं देख सकते। लेकिन क्या सूरज को देखने के लिए भी दिया जलाना पड़ेगा? नहीं। एक बार एक शराबी बाप खूब शराब पीकर, जाड़े की रात थी, और आकर कमरे में सो गया। लेकिन उसको सुबह जाना था, सूरज उदित होते ही कहीं जाना था। तो अपने बेटे को कह रखा था कि जरा मेरे को जगा देना सूरज उदित होते ही। तो उसकी आंख खुल गई 4 बजे भोर में। बेटे को बोला कि जाकर जरा देखो तो खिड़की से सूरज दिखने लगा। बेटा देखा कि बहुत अंधेरा है अभी। आकर बोला, पिताजी सूरज नहीं दिख रहा है, बहुत अंधेरा है। तो अभी भी उस पर नशा चढ़ा हुआ था बाप पर। बोला, नालायक, नहीं दिख रहा है अंधेरे की वजह से तो दिया जलाकर क्यों नहीं देख लेता? ठीक से देख कर आ। अब सूरज को देखने के लिए दिया जलाने की जरूरत नहीं है, उसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं। उसी तरह से आपको अगर परमात्मा का साक्षात्कार करना है तो किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, सीधा एनकाउंटर करना होगा आप और परम ब्रह्म परमात्मा, सीधा, उसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं।
इसीलिए जब भक्त डूब जाता है अपने प्रेम के आवेश में तो बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे प्रभु हैं और मैं हूं, दो ही बच जाते हैं, मेरे और मोहन की बातें, या मैं जानूं या वे जाने, दो ही बड़ा आनंदपूर्ण है स्थिति। आ बैठ के करिए गल शामा, एक तू होवा एक मैं हूं, बस दो ही अब रहेंगे, तब गुफ्तगू उसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं। तीसरा बाधक बन जाएगा, तीसरा खटकने लगेगा, जहां सही प्रेमी होते हैं वहां तीसरा खटकने लगेगा, बस दो ही चाहिए। तो आपकी आंखें और सूरज, बीच में और कुछ किसी की जरूरत नहीं। उसी तरह से परमात्मा और आप सीधा साक्षात्कार करें, क्योंकि उसको साक्षात्कार करने के लिए वह सीधा वही पर्याप्त है, वह ज्ञान स्वरूप आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। तो कहते हैं महर्षि व्यास स्वराट, वह स्वयं प्रकाशित है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, और वही परम ब्रह्म परमात्मा सृष्टि के प्रारंभ में आदि कवये मतलब ब्रह्मा जी को ज्ञान का उपदेश दिया। थोड़ा बहुत जो जगत में ज्ञान है या ब्रह्मा से ज्ञान का प्रारंभ हुआ, तो वह ब्रह्मा को भी ज्ञान उस परम ब्रह्म ने ही दिया है। लेकिन मोहियंती यत सूरया, उस परम ब्रह्म परमात्मा को ठीक ठीक जानने में, ठीक ठीक अनुभव में लाने में बड़े बड़े सूर्य, अध्यात्म जगत के बड़े बड़े सूरवीर भी मोहित हो जाते हैं। उसको ठीक ठीक व्यक्त करने में बड़े बड़े मनीषी भी कई बार मोहित हो जाते हैं, क्योंकि ठीक से वो कहते बनता ही नहीं, वह भाषा में बंधता ही नहीं, वह बुद्धि में समाता ही नहीं, इसलिए उसकी व्याख्या करीब करीब असंभव है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। महर्षि व्यासदेव कहते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य की तीव्र किरणों के कारण कभी कभी थल में जल का भ्रम हो जाता है। आप कभी कार ड्राइव करते हैं तो रोड आगे काला काला दिखाई पड़ता है, तो गर्मी के दिन में ऐसा लगेगा गीला गीला है, आधा किलोमीटर आगे लगता है कि कोई गीला है, बारिश वारिश हुई है, और वहां से जब गुजरते हैं तो कुछ नहीं सूखा है, वो एक आभास हो रहा है नहीं। तो कई बार जल में थल, थल में जल, ये सब कुल भ्रम हो जाया करता है। उसी प्रकार से यह झूठा जगत जो तीनों कालों में जिसका अस्तित्व नहीं है, सत्यवत प्रतीत हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अधिष्ठान में, इसके मूल में वह परम ब्रह्म परमात्मा है। जिस परमात्मा की अधिष्ठ सत्ता की वजह से यह झूठा जगत भी सत्यवत प्रतीत हो रहा है। जैसे आप अंधेरे में जाते हैं और आपको सांप दिख गया और टॉर्च मारा आपने, तो लगा कि पता चल गया तो रस्सी है, सांप नहीं है। तो आप समझ गए कि सर्प झूठा है, रस्सी सत्य है, रज्जु सत्यम सर्प मिथ्या। लेकिन सर्प भी कब दिखा? जब रस्सी है। अगर रस्सी न हो तो सर्प भी न दिखे। एक मूल में तो सत्य है ना, क्योंकि असत्य भी सत्य के ऊपर ही खड़ा होता है। नकली सिक्का भी चलाने के लिए असली सिक्का का सहारा लेना पड़ेगा, नकल करना पड़ेगा। कोई 1000 का नोट बना दे नकली, तो बाजार में कहेगा कि नकली नोट है, आप लोग ले लो, नहीं बोलेगा। या उसका रंग रूप दूसरा बनाएगा, आकार प्रकार दूसरा बनाएगा, नहीं, सेम वही बनाएगा, क्योंकि उसको सहारा लेना पड़ेगा सत्य का। झूठ भी जो बोलता है वो सत्य का सहारा लेता है। कोई झूठ बोलने वाला ही नहीं कहता मैं झूठ बोल रहा हूं, ये कहेगा मैं सत्य बोल, मतलब झूठ को भी सत्य का आधार चाहिए। एक सत्य सभी चाहते हैं, एक जगह सभी सत्य चाहते हैं, कहीं ना कहीं सत्य की मांग है। चोर भी अपने गिरोह में जाते हैं तो वो भी उतना सत्य चाहते हैं। हमारी जो मंडली है इसमें लोग साफ साफ व्यवहार करें, एकदम साधु जैसा व्यवहार करें। चोर भी कहते हैं, एक बार चोर पकड़ा गया, कटघरे में खड़ा हुआ, तो जज ने पूछा कि भाई तू कितनी बार पकड़ा गया है, कितनी बार मेरे सामने आया है? लेकिन पहले पकड़ा जाता था तो और भी तुम्हारे दल के लोग भी आते थे, वो भी पकड़े जाते थे, वे सब कहाँ जाते? अब नहीं आ रहे? क्या तुम अकेले अब चोरी करते हो, उनको नहीं ले जाते साथ में? तो चोर ने बोला, जज साहब जमाना अब ठीक नहीं, किसी पर विश्वास करने लायक नहीं,
कोई विश्वास का पात्र नहीं, इसलिए अब अकेले ही चोरी करता हूं। मतलब चोर को भी चाहिए विश्वासी व्यक्ति, उसको भी उतनी साधुता तो चाहिए, अपनी मंडली में तो चाहिए ना साधुता। ये आतंकवादी अपना एक संगठन बनाते हैं तो दूसरे के लिए सब झूठ साच बोलेंगे, पर अपने में एक नियम बनाएंगे, आपस में कोई झूठ ना बोले। चोर भी वैसे नियम बनाएंगे, भाई जिसको जो हाथ लगा सब साफ साफ लाकर रख दो। अगर किसी को हीरा भी हाथ लग गया तो सब दिखाओ, सब मिल बांट कर करें। इतनी वह भी चाहता है, इतना कानून तो उसके अंदर भी है। कहीं ना कहीं बिना सत्य का जीवन नहीं चल सकता, तो झूठ भी सत्य के आधार पर ही खड़ा है। सांप भी जो दिख रहा है वह रस्सी सत्य है, इसलिए दिख रहा है। अगर मूल में रस्सी न हो तो सर्प भी न दिखे। वही महर्षि व्यास कहते हैं, यत्र त्रिसर्गो मृषा, यह तीनों कालों में झूठा जगत सत्यवत प्रतीत हो रहा है। आदि शंकराचार्य ने कहा ना, या वेदों ने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जब ज्ञान हुआ तो दिखाई पड़ा कि ब्रह्म सत्य है, ये जगत झूठा है। लेकिन हमारा अनुभव क्या है? अज्ञान में देखा गया व्यक्ति का अनुभव क्या है? बिल्कुल इसको उलट दो, जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या। हमारे लिए तो जगत ही सत्य है, ब्रह्म मिथ्या है। कह सकते हैं कि सर्प सत्यम रज्जु मिथ्या, लेकिन जब प्रकाश हुआ तो रज्जु सत्यम सर्प मिथ्या। तो प्रश्न उठता है कि झूठा जगत सत्य क्यों प्रतीत हो रहा है? कि इसके मूल में, इसके अधिष्ठान में, इसके आधार में परम ब्रह्म परमात्मा है। यह उन्हीं पर यह जगत भास रहा है। या समझ ले ऐसा कि अज्ञान की दृष्टि में देखा गया यह जगत कहलाता है, और ज्ञान की दृष्टि में जब यही दिखाई पड़ता है तो ब्रह्म है। ब्रह्म और जगत दो चीज नहीं है, एक ही चीज को दो दृष्टियों से देखा गया है। जैसे रस्सी और सांप दो चीज नहीं है, अंधेरे में देखा गया तो सर्प दिख रहा है, और प्रकाश में देखा गया तो वो रस्सी दिख रही है। तो क्या दो हो गया? नहीं। और क्या प्रकाश किए तो सांप छोड़कर भाग गया कहीं रस्सी को? नहीं, वो था ही नहीं। तो जिसको ज्ञान हुआ तो कहीं जगत खो जाता है, मिट जाता है, ऐसा नहीं। क्योंकि खो गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व है। जैसे आपके जेब से 1000 का नोट कहीं खो गया, तो खो गया, आपके जेब से चला गया कहीं, कहीं तो है वो, किसी के और के जेब में होगा। मान लो गंगा के प्रवाह में ही बह गया तो कागज के रूप में होगा, कहीं ना कहीं तो होगा ना अस्तित्व। क्या ऐसा वह सांप भी ऐसा ही कहीं खो गया? नहीं, वह लुप्त हो गया, वो था ही नहीं, एक मिथ्या भ्रम था। जैसे स्वप्न में, स्वप्न की वस्तुएं सपने जगने के बाद सब मिथ्या हो जाती है, खो नहीं जाती, वह लुप्त हो जाती है, तिरोभाव, कुछ थी नहीं, एक भ्रम था। लेकिन मूल में परमात्मा है, इसीलिए झूठा भी कई बार सत्यवत प्रतीत हो रहा है यह जगत, और उसका कारण है माया। माया के कारण झूठा जो न है वो भी दिखाई पड़ रहा है। तो धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, तो क्या उस माया का प्रभाव उस परमात्मा पर भी पड़ता है? तो कहते हैं नहीं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, वो अपने प्रभाव से माया और माया के कार्यों को सदा ही दूर किए रहते हैं। वहां पर माया का कोई खेल नहीं, क्योंकि वो मायापति है। जादूगर पर जादू का प्रभाव नहीं पड़ता, दर्शकों पर पड़ता है ना जादू का प्रभाव, जादूगर पर नहीं पड़ता। और सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महर्षि व्यास ने परम सत्य कहकर ध्यान किया है, बड़ा सुंदर नाम दिया है, परम सत्य। यहां कोई और नाम नहीं लिया जो विशेषणों वाला नाम है। राम कहते, कृष्ण कहते, शिव कहते, और भी दूसरे धर्मों में जो जो नाम को रखा गया है, अल्लाह, बिस्मिल्लाह, गॉड, अहुर मज्द, ये सभी की विशेषताओं पर नाम रखे गए। तो कोई नाम लेने से लगता है कि शायद थोड़ी सी सांप्रदायिककरण जैसी लगने लगे कि उनका ग्रंथ है, उनकी स्तुति की गई है। पर यहां कहते हैं परम सत्य का हम ध्यान करते हैं, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी एक बात पर सहमत है कि हमारा परमात्मा परम सत्य है। इसमें किसी को कहीं कोई झगड़े जैसी बात नहीं है। परम सत्य तो सभी मानेंगे ना अपने परमात्मा का। बड़ी यह यूनिवर्सल स्तुति है, सार्वभौमिक दृष्टिकोण से की गई यह स्तुति है, मंगलाचरण, सत्यम परम धीमहि।
आप चाहे किसी भी नाम से उसको पुकारें, किसी भी रूप में आप ध्यान करें, लेकिन एक चीज साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण, किसी में आप चलें, लेकिन इस बात पर आप सभी एकमत हो जाएंगे कि मेरा जो इष्ट है वह परम सत्य है। उस परम सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। और धीमहि शब्द वैदिक संस्कृत से लिया है, यह आधुनिक संस्कृत का शब्द नहीं है। जैसे गायत्री मंत्र में आप धीमहि बोलते हैं, मतलब वेदों से जोड़ दिया महर्षि व्यास ने। यह जो मैं ग्रंथ लिखने जा रहा हूं अपनी वैदिक परंपरा से ही बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, उसी को फॉलो कर रहा है, जरा भी अलग नहीं है। थोड़ा वहां समन्वय किया धीमहि शब्द डालकर। इस तरह से मंगलाचरण करने के बाद अब अनुबंध चतुष्ट की बात आती है। मतलब कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो 4 अनुबंध उसमें बताए गए हैं। मतलब इसका विषय क्या है, जो मैं ग्रंथ लिखने जा रहा हूं इसका विषय क्या है, किस चीज को प्रकाशित करने के लिए मैं लिख रहा हूं, तो विषय है। फिर अधिकारी, इसका अधिकारी कौन होगा और इसका प्रयोजन क्या है, और संबंध क्या होगा हमारा परमात्मा से, क्योंकि आध्यात्मिक ग्रंथ है, द स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर है, तो इसका हमारे भगवान से क्या संबंध स्थापित करेगा, यह भी एक अनुबंध है। तो पहला है कि विषय क्या है, इस ग्रंथ का विषय क्या है, केंद्र में किस चीज को रखकर प्रकाशित किया जा रहा है, तो कहते हैं परम ब्रह्म परमात्मा। विषय है परमात्मा। और इसका अधिकारी कौन है, इस ग्रंथ को पढ़ने, सुनने, कहने का अधिकारी कौन है, तो कहते हैं निर्मत्सराणाम, जो ईर्ष्या रहित हैं, जिनमें ईर्ष्या, जेलस ये सब नहीं है, वही सुनने के अधिकारी है। ये ईर्ष्या शब्द बहुत तीखा लगता है, जैसे भगवान को भी अच्छा नहीं लगता जिसमें ईर्ष्या होता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति भगवान को भी अच्छा नहीं लगता। भगवान कामी को झेल जाएंगे, लोभी को भी झेल जाते हैं, अहंकारी को भी झेल जाते हैं, लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति बड़ा अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। समाज में भी आप भी देखेंगे, थोड़ा अहंकारी व्यक्ति भी चलो अपना रोब वाले लगते हैं, चलो थोड़ा अहंकार है, कभी समाप्त भी हो जाएगा। लोभी व्यक्ति भी चलो भाई थोड़ी धन पर पकड़ है, और क्या है। कामी व्यक्ति भी है तो चलो भाई थोड़ा उसका मन चंचल है, सब छम्मे जैसे लगते हैं, लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति छम्मे जैसा नहीं लगता, बहुत बेकार लगता है। तो इन आध्यात्मिक ग्रंथ में वह अधिकारी नहीं होता, अनधिकारी। तो निर्मत्सराणाम, जो मत्सर रहित है, ईर्ष्या रहित है, वह अधिकारी है। इसलिए अपने हृदय से जितनी जल्दी हो सके ईर्ष्या को निकालना। ईर्ष्या होती है जो हमसे थोड़ा आगे सरक रहा है। मत्सराणाम, मत्सर माने मेरे से आगे कैसे सरक गया, तो आगे जो बढ़ता है उसके प्रति ईर्ष्या हो जाएगी, आगे न सरकने दें। लेकिन नहीं, आप अगर आध्यात्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो सबके लिए मंगल कामना से भरे रहे। जो भी उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं सबका मंगल, जो नीचे हैं उनका भी मंगल हो, जो हमसे ऊपर है उनका भी मंगल हो, जो हमारे बराबर है उनका भी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सबका मंगल चाहने वाला ही। इसीलिए 2 दृष्टियों से यहाँ आप बैठे हैं। मैंने बात किया कल कि इस अनुष्ठान में आप भाग लिए हैं तो 2 दृष्टि होनी चाहिए। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय, अपना कल्याण और जगत का भी मंगल, दोनों। तो जगत में सभी आ जाते हैं, सबके प्रति मंगल कामना से भरकर आप बैठे कथा में। स्वार्थ और परमार्थ दोनों का संगम हो जाए, दोनों का संगम। तो निर्मत्सराणाम व्यक्ति अधिकारी है। प्रयोजन क्या है इसका, क्योंकि बिना प्रयोजन के ग्रंथ लिखने का कोई मतलब नहीं। महापुरुष लिख क्यों रहे? तो 2 प्रयोजन होता है ग्रंथ लिखने का। एक तो अपना आनंद, स्वांतः सुखाय, उनको भी आनंद आता है, और दूसरी दृष्टिकोण है लोक मंगल। और जीव के लिए प्रयोजन है इस ग्रंथ को लिखने का कि जीव के अंदर जो दुख है, 3 प्रकार के दुख, वह समाप्त हो जाए। अगर आप भाव से इस ग्रंथ में अवगाहन करते हैं तो तापत्रय उन्मूलनम, आपके भीतर जो 3 ताप हैं, 3 प्रकार के दुख हैं, वह निर्मूल हो जाएंगे। तो उद्देश्य है, इसका प्रयोजन है कि जीव जो दुखों में जी रहा है उसका दुख समाप्त हो जाए।
और दुख समाप्त होने का मतलब आनंद में स्थित हो जाता है। आनंद को प्राप्त नहीं करना है, आनंद तो हमारा स्वभाव है। दुख अर्जित किया हुआ है बाहर से, तो इसको हम हटा भी सकते हैं। तो दुख हटा तो आनंद का झरना तो स्वतः प्रस्फुटित हो जाता है। तो प्रयोजन है दुखों की समाप्ति या आनंद की प्राप्ति, एक ही बात। और इसका संबंध क्या है? अगर हम इस ग्रंथ में अवगाहन करते हैं तो हमारा परमात्मा से क्या संबंध होता जाएगा? तो कहते हैं वह परमात्मा हमारे हृदय में धीरे धीरे अवरुद्ध होता चला जाएगा, या यूं कहें कि धीरे धीरे प्रकाशित होता चला जाएगा। वो तो है, हमारे भीतर ही है, लेकिन अप्रकाशित है, प्रक्षुप्त है, छुपा हुआ है, गुप्त है। वह धीरे धीरे प्रकाशित होता चला जाएगा, जैसे भूमि के अंदर बीज दबाया हुआ है। अभी गर्मी का मौसम है, खेतों में आप देखेंगे तो धधकती हुई जैसे ज्वाला आग उठ रही है, कहीं कोई हरियाली नहीं, कोई पत्ते नहीं, लेकिन उसमें हजारों लाखों बीज पड़े हुए हैं। और वर्षा होते ही सब बीज अंकुरित हो जाए, सब हरा भरा हो जाएगा, वही भूमि बदल जाती है। तो वह परमात्मा है वैसे ही हमारे भीतर बीज रूप में है। लेकिन जैसे ही प्रेम की बारिश होती है हमारे हृदय में, वह अंकुरित होने लगता है, हृदय हरा भरा हो जाता है, हम आनंद उत्सव मनाने लगते हैं। तो परमात्मा हमारे हृदय में प्रकट होता चला जाएगा प्रगाढ़ रूप से। यही अंतिम उद्देश्य, यही मूल हमारा उद्देश्य है कि हमारे भीतर भी हरित क्रांति आ जाए। अब यह जो श्रीमद् भागवतम है, महर्षि व्यास कहते हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादामृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यह श्रीमद् भागवतम क्या है? तो कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम। वेद, निगम माने वेद, वेद एक विशाल वृक्ष है, लेकिन वेद रूपी उस वृक्ष में बहुत सी शाखाएं हैं, टहनियां हैं, पत्ते हैं, फल हैं, फूल हैं, और फल भी बहुत से हैं। तो भागवतम उसमें से क्या है? तो कहते हैं गलितम फलम। वेद की शाखाएं टहनियां नहीं है, वेद में तो बहुत कुछ है। वेद को कह सकते हैं द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन। वह विश्व ज्ञान कोश है। ऋषियों ने जो भी अनुभव किया सब वेद में डाल दिया गया। यहाँ सब आध्यात्मिक बातें ही नहीं है, कई बातें ऐसी है जो किसी को, शत्रु को कैसे अनिष्ट किया जाए उसकी भी विधि बताई गई है वेद में। आपको आश्चर्य होगा, किसी के खेत में आग लग जाए, उसकी फसल नष्ट हो जाए, उसके लिए क्या अनुष्ठान करो वो भी लिखा हुआ है। इसीलिए कितने जो दूसरे धर्म के हैं ना छोटे छोटे लोग, वो वेद के उन्हीं सब चीजों को निकालेंगे जिसको पता ही नहीं कि वेद है क्या। लाखों वर्षों का रिसर्च का संकलन है वेद। और ऐसे ऐसे नासमझ हैं जिनको संस्कृत की ABCD ज्ञान नहीं है और वेद पर बोलते रहते हैं। उनका दृष्टिकोण खंडन वाला है, वो वेद की उन्हीं कुछ बातों को निकालकर उसको और खंडन कर करके बताएंगे। लेकिन जहाँ अच्छे श्लोक हैं, जहाँ ज्ञान से लबालब भरा हुआ है, विज्ञान से न उनकी उतनी समझ है, वहाँ उनको तो खंडन करना है ना हिंदू धर्म का। ऐसे नासमझ जो समझ ही नहीं पाते वेद है क्या। वेद एक साधारण ग्रंथ नहीं है, इंसाइक्लोपीडिया है ऑफ रिलीजन, धर्म का विश्व ज्ञान कोश है। और ऋषियों ने जो जो अनुभव किया, कहीं से भी कोई सूत्र हाथ लगा, उस सब उसमें रख दिया गया। जैसे वैज्ञानिक आज जो भी खोज करते हैं सब किताबों में डाल दिया जाता है। ऐसे ही एक तरह से आध्यात्मिक विज्ञान का वो संग्रह है, आध्यात्मिक ही नहीं प्राकृतिक विज्ञान का भी। अब दोनों है, अब आपको निकालना बड़ी कठिन है कि इसमें कौन सा प्राकृतिक विज्ञान का है, कौन आध्यात्मिक है। मतलब टॉप टू बॉटम सारी बातें की गई है। तो क्या सब बातें आपके लिए है, सबकी जरूरत है? तो नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम क्या है? तो उस वेद रूपी वृक्ष का जो सुंदर पका हुआ फल है वह है, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान से लबालब भरा हुआ है, जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इत्यादि पर प्रकाश डाला गया है। तो ये पका हुआ फल है। उसमें भी कहते हैं सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव जी रूपी सुग्गे का चोच लग जाने से और भी यह मधुर हो गया है। या यूं कहें कि सुखदेव रूपी सुग्गा उसी पर चोच मारते हैं जो मधुर हो, सुग्गा उसी फल को टच करते हैं जो मीठा है, वो जान जाता है, उनको पता है। और दूसरी भी
बात लोग कहते हैं कि सुग्गा जिस पर चोंच मार देता है वो मीठा हो जाता है, लेकिन पहली बात ज्यादा सत्य है कि सुग्गा उसी पर चोंच मारेगा उसको पता चल जाता है कि ये मीठा है। और थोड़ी सी दूसरी बात में भी सच्चाई होती होगी कि वो चोंच मार दे तो थोड़ा और मीठा हो जाता है। तो सुखदेव जैसे महापुरुष सभी ग्रंथों पर बात नहीं कर सकते हैं। इन्होंने जब चुना है तो कुछ बात है उस ग्रंथ में, मिठास है। और सुखदेव जी अपने मुख से इसका गायन किए हैं, इसलिए और भी मिठास हो गया, 4 चांद लग गया है। उनके मुख के अमृत द्रव से यह सिंचित होकर और भी मधुर हो गया है श्रीमद् भागवतम। और पिबत भागवतम रसमालय मुरहो, इसका बार बार पान करना चाहिए क्योंकि रसमालयम रसी रस है, इसमें रस से भरा हुआ है। और जो रसिक जन है इसका पान करते हैं, इसको पीते हैं। पिबत भागवतम, श्रेणुत भागवतम नहीं लिखा गया। कोई भी कथा तो आप सुनते ही है ना, पीते तो नहीं। तो यह शब्द थोड़ा अलग जैसा नहीं लग रहा है, अतिशयोक्तिपूर्ण लग रहा है कि भाई कितनी भी अच्छी कथा हो हम उसको सुनेंगे ही, पीने का क्या मतलब। लेकिन यहां व्यासदेव दिखाना चाहते हैं कि इसको मतलब जो रसिक जन है वो आत्मसात करते चले जाते हैं, डूब कर सुनते हैं, तो वह सुनना पीने जैसा है। इसीलिए यहां शब्द थोड़ा प्रयोग कर दिए कि पीवत, मतलब उसको बिल्कुल अपने भीतर समाहित करते चले जाते हैं। तो जो रसिक जन है इसका इस तरह से पान करते हैं, अपने हृदय में स्थिर करते चले जाते हैं। इस तरह से इसके बाद अब कथा प्रारंभ होती है कि नैमिषारण्य में जो शौनकादि इत्यादि हजारों ऋषियों ने जो लंबा अनुष्ठान किया है, वर्षों वर्ष का वो अनुष्ठान है, और उसमें अनेक कथाएं चलती रहती हैं। कोई अनुष्ठान चलता है तो संत आते हैं, प्रवचन भी चलते हैं, लेकिन जब कोई अच्छे बड़े प्रवक्ता आते हैं तो और आनंद आ जाता है। एक दिन उन लोगों ने देखा कि सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी को देखते ही बड़े रोमांचित हो जाते हैं ऋषि लोग, और उनका अभिवादन करके श्रेष्ठ आसन पर विराजमान करके उनका पूजन किया। और सूत जी से ऋषियों ने कुछ प्रश्न रख दिया, 6 प्रश्न रखा मूलतः। पहला प्रश्न रखा, ये सूत जी महाराज यह बताइए कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। और फिर तत्क्षण दूसरी बात भी बताइए कि उस परम लक्ष्य तक पहुंचने का साधन क्या है, मार्ग क्या है, उपाय क्या है। तीसरी बात, भगवान श्री कृष्ण मां देवकी के यहां प्रकट हुए, किस कारण से, कृष्णा अवतार किस उद्देश्य से हुआ, और अपने मूल स्वरूप में स्थित हो गए। तो धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न ऋषियों ने रखा, और इन 6 प्रश्न के समाधान में सूत जी महाराज सबसे पहले अपने गुरुदेव का स्मरण किए, अपने गुरुदेव आचार्य सुखदेव का स्मरण किए। सुखदेव जी, गुरुदेव इनके महर्षि व्यास भी हैं, सुखदेव जी भी हैं, क्योंकि यह भागवत की कथा उन्हीं के श्रीमुख से सुनी है। तो अपने गुरु का स्मरण करते हैं सूत जी। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। जो जन्म लेते ही वन को चल पड़े, जिनका अभी जात कर्म संस्कार भी नहीं हुआ था, और पिता वेदव्यास ऐसे सुंदर सुंदर पुत्र के विरह में हा पुत्र करके पीछे पीछे जाने लगे। फिर जंगल में वृक्षों ने उत्तर दिया कि वो शुक मैं ही हूं। तब महर्षि का मोह भंग हुआ। ऐसे सर्व
भूतों के हृदय में रहने वाले उस मुनि शिरोमणि आचार्य सुखदेव को हम नमन करते हैं। सदगुरुदेव को नमन किया और बड़े प्रसन्न मुद्रा में बैठकर सूत जी महाराज ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देने लगते हैं। ऋषियों, आपने पूछा था ना कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है? तो जीवन का परम लक्ष्य है परम ब्रह्म परमात्मा। और दूसरा प्रश्न है कि वहां तक पहुंचने का साधन क्या है? क्योंकि तत्क्षण दूसरा प्रश्न उसमें जुड़ जाएगा। यह प्रश्न सबके करने जैसा है कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द सुप्रीम गोल ऑफ लाइफ? जीवन का परम लक्ष्य, परम गंतव्य क्या है? सबको विचार करना चाहिए। तो जैसे ही विचार करेंगे और इसका अगर समाधान मिल गया कि परमात्मा है, तो तत्क्षण दूसरा प्रश्न अपने आप उठाएगा कि अब वहां तक पहुंचने का मार्ग क्या है। तो मार्ग कहते हैं महर्षि कि मार्ग है जो परमात्मा को अनुभव कर चुके हैं ऐसे महापुरुषों का सानिध्य, और वे जो उपाय बतावे वही मार्ग है। मतलब सदगुरु द्वारा बताया हुआ मार्ग ही वहां तक पहुंचने का उपाय है। तीसरी बात जो पूछी थी कि भगवान श्री कृष्ण मां देवकी के यहां अवतरित हुए, तो इस अवतरण का उद्देश्य क्या था? मतलब भगवान कृष्ण के अवतरण का कारण क्या है? किस कारण से अवतरित हुए? तो सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, कोई एक कारण ठीक ठीक नहीं बताया जा सकता, अनेक कारण है। भगवान क्यों अवतरित होते हैं, इसके अनेक कारण हैं। हरि अवतार, हरि अवतार हे तुझे ही होई, 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 इदमी थम कही जात न सोई, हरि अवतार हे तुझे ही होई, इदमी थम कही जात न। भगवान का अवतार सिर्फ इसी कारण से होता है ऐसा नहीं कहा जा सकता। इदमित्थम, बस यही एक कारण है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेक कारण हैं, लेकिन फिर भी उनमें से जो मुख्य कारण है जो आपने सुना है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक मुख्य कारण, यह जगत उनकी एक वाटिका के सदृश है। जब जब यह वाटिका बिखरने लगती है तो भगवान रूपी माली आकर पुनः इसको ठीक करते हैं, फिर निराई गुड़ाई करते हैं, अनावश्यक पौधों को उखाड़ते हैं, जो आवश्यक पौधे हैं उसको सुरक्षित करते हैं, उसको सिंचित करते हैं, खाद पानी देते हैं, धर्म की स्थापना अधर्म को निर्मूल करते हैं। यह मुख्य उद्देश्य है। और फिर भगवान अनेक लीलाएं करते हैं, जिन ललित लीलाओं का गान कर करके भक्त अपने हृदय में आनंद को बढ़ाते हैं, आनंदित होते हैं। भगवान लीलाएं करके चले गए, उन्हीं की लीलाओं को तो हम लोग गान करते हैं। आज भी आनंद आता है। कितना, 5000 साल पहले, लगभग 5200 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने इस धरती पर लीलाएं की, लेकिन आज भी हम ऐसा जन्मोत्सव मनाते हैं जैसे लगता है आज ही भगवान का प्राकट्य हो। तो यह एक बहुत बड़ा उद्देश्य यह भी है कि लीला करके जो चले जाते हैं परमात्मा, और बीच में भक्त उसको बाद में गा गा कर आनंदित होते हैं, प्रेम का वर्धन करते हैं। तीसरी बात पूछी, चौथी बात पूछी कि उन्होंने लीलाएं क्या क्या किया कृष्णा अवतार में। तो सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, इसकी बात तो मैं आगे करूंगा, चौथे दिन की कथा से प्रारंभ हो जाएगी,
कि भगवान ने कृष्ण अवतार लेकर क्या क्या लीलाएं किया, वही तो केंद्र है। उसी लीलाओं को तो केंद्र बनाकर श्रीमद् भागवतम की रचना की गई, लेकिन वह कथा थोड़ी सी आगे आएगी। पांचवी बात पूछी कि वह परमात्मा और कौन कौन सा अवतार लिया। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों 24 अवतारों की बात आती है, कोई 10 अवतार की भी बात करता है, 10 अवतार स्तुति की गई है, जयदेव जी इत्यादि ने किया है। 24 अवतारों की भी बात की जाती है, लेकिन भगवान के अनंत अवतार है। उन अवतारों की कोई गणना नहीं कर सकता। ठीक ठीक, भक्तों के हृदय में व्यक्तिगत अवतार भी होता है परमात्मा का। हर भक्त के हृदय में अवतरित होता है परमात्मा, वह व्यक्तिगत अवतार है, तो उसकी गणना कौन कर सकता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वह अनंत है तो उसकी लीलाएं भी अनंत है, उसके अवतरण भी अनंत है, अनंत का सब कुछ अनंत है। ये सब जो 24, 10 ये सब हम गिनते हैं, ये सब कुछ खास नहीं। फिर भी पुराणों में मुख्य रूप से 24 अवतारों की बात की गई। और छठी बात जो पूछी कि धर्म किसकी शरण में चला गया, तो जब भगवान लीला संवरण करके चले गए तो महर्षि सूत जी कहते हैं कि जब भगवान चले गए तो श्रीमद् भागवतम के रूप में भगवान जैसे छुप गए। इदम भागवतमं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। वह श्रीमद् भागवतम महापुराण है ऋषियों, जैसे यह भगवान का वांगमयी स्वरूप है। धर्म इसी की शरण में जाकर रहने लगा, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भरा हुआ है, और जो उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण है उनका इसमें वर्णन किया गया है, उन्हें प्रकाशित करता है भागवत। और ऋषियों, मैं श्रीमद् भागवतम के माध्यम से आप लोगों को कथा सुनाऊंगा, और विस्तार से बाकी और जो प्रश्न किए हो उसी का विस्तार से और समाधान होता चला जाएगा। समस्त अवतारों की लीलाएं और कृष्ण अवतार की लीलाएं सब उसमें आएंगी, तो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। और यह कथा मैंने स्वयं आचार्य सुखदेव जी के श्रीमुख से सुनी है, गंगा के तट पर। जब आचार्य सुखदेव राजा परीक्षित को सुना रहे थे 7 दिन, जहां अनेक ऋषि सब बैठे हुए थे, वहां मैं भी बैठा हुआ था। यह सौभाग्य मुझे भी मिला था और मैंने भी उस कथा का पान किया है। वही कथा सुनाऊंगा क्योंकि वो कथा लोक पावनी है, और मैंने देखा है प्रत्यक्ष कि 7 दिन में राजा परीक्षित का कल्याण हो गया, परम मंगल हो गया। तो ऋषियों, मेरी दृष्टि में अभी उससे पावन कथा और कोई भी नहीं है, तो मैं उसका आपको श्रवण कराऊंगा, जिसको आचार्य सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाया था। जैसे ही यह बात कही, ऋषियों ने तुरंत प्रश्न रख दिया कि आचार्य सुखदेव तो बड़े परम विरक्त महापुरुष, जल्दी कहीं ठहरते नहीं। कहते हैं कि गो दोहन में जितना समय लगता है गाय का दूध निकालने में, इससे अधिक किसी गृहस्थ के घर पर वो नहीं ठहर सकते थे। तो 7 दिन कैसे ठहर गए गंगा के तट पर? और राजा परीक्षित को क्या ऐसी परेशानी आ गई थी जिसके कारण से उन्हें अनशन करके वहां बैठना पड़ा? वह सारी कथा विस्तार से बताइए कि आचार्य सुखदेव कौन और कैसे आए वहां पर, और परीक्षित कौन है, कैसे आए वहां पर, ये सारी घटना मुझे विस्तार से बताइए। जब ऐसा प्रश्न रख दिया तो अब सूत जी अब सुखदेव जी पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। हालांकि श्रीमद् भागवतम में आज के जीवन की कथा नहीं है विस्तार से, यह कौशिकी संहिता इत्यादि ग्रंथों में है। महर्षि व्यास ने शायद नहीं वर्णन किया विस्तार से, कि लोग कहेंगे कि देखो अपने पुत्र का वर्णन करने लगे, शायद यह भी एक कारण हो सकता है। लेकिन हम लोग तो करेंगे क्योंकि आचार्य सुखदेव भागवत के परम वक्ता हैं, उन्हीं ने पहली बार यह ज्ञान गंगा प्रवाहित की। समझ लो गोमुख बन गए हैं, उस सुखदेव रूपी गोमुख से यह ज्ञान गंगा प्रवाहित होकर चली जा रही है और आज तक बह रही है, जिसमें अनेक लोग गोते लगाकर पावन हो रहे हैं। तो आचार्य सुखदेव के प्रतीक चिन्ह के रूप में यहाँ सुखदेव जी रखे जाते हैं ना, तो यह इनकी महत्ता, जिनकी इतनी महत्ता है, उस पर हम लोग थोड़ी सी बात तो कर ही लेंगे, भले ही महर्षि व्यास ने नहीं किया हो किसी कारण से, लेकिन हमें तो करना पड़ेगा। थोड़ी सी सुखदेव जी के जीवन चरित्र पर हम प्रकाश डालेंगे। यह भगवान शिव से जुड़ी हुई कथा है, सुखदेव जैसे शिव के ही अंश हैं। तो हम देखेंगे आगे इस कथा में कैसे कैसे
सुखदेव जी का प्राकट्य होता है। उससे पूर्व आइए एक भजन का श्रवण करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कमल नैन तेरी याद में नैन बरसों बरसते हैं। वो कमल